हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। अभी तक हमने जो डिस्कस कर लिया है प्रीवियस सेशंस में वो हमने किया है सोसाइटल इम्पैक्ट्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिलहाल हम क्लास 12th का आईपी सिलेबस कवर कर रहे हैं। आने वाले क्लासेस में हम क्लास 11th का आईपी सिलेबस कवर करेंगे, क्लास 12th का सीएस सिलेबस, क्लास 11th का सीएस सिलेबस। ठीक है, तो एक एक करके हम चीजों को कवर करेंगे। 2 यूनिट्स में खत्म कर चुकी हूँ। आज की क्लास में हम पूरी यूनिट 2 यानी कि डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल को कवर कर लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो सारी चीजें मैं करा रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई है, टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन आई कैन से। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत डिफिकल्टी होती है जब भी आप बुक से पढ़ते हो, तो आपको ऐसा लगता है यार बुक में टॉपिक कहाँ ढूंढूं। सीबीएसई का सिलेबस देखते हो फिर बुक देखते हो। ठीक है, तो वो चीज मैंने आपके लिए आसान कर दी है। मैंने एकदम फ्लो में उसको लेके गई हूँ। ठीक है, और आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, इन बिटवीन आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। रीजन बीइंग कि जो एंड के टॉपिक्स हैं वो कभी बीच में भी आ सकते हैं, तो आपको शायद वीडियो 1 से 2 बार देखना पड़े फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। बट आई बेट यू कि आपको इसके बाद एसक्यूएल पूरी तरह से आ जाएगा, अगर आप एक पेन और पेपर के साथ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस भी करते रहे वीडियो को देखते हुए। राइट, लेट्स स्टार्ट। So here is the SQL syllabus. मैथ फंक्शंस है, एग्रीगेट फंक्शंस है, टेक्स्ट फंक्शंस है, डेट फंक्शंस है, क्वायरी एंड मैनिपुलेटिंग। हमारे पास 3 है, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय। ये पूरा सिलेबस इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। इतना ही सीबीएसई क्लास 12th आईपी का एसक्यूएल का सिलेबस है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ फंक्शंस। मैथ्स में हम 3 फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, एक पावर, एक राउंड और एक मोड। अगर पावर फंक्शन आप देखोगे तो पावर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ नंबर रेज टू द पावर ऑफ। आप हमेशा रेज टू द पावर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 4 की पावर 2, तो व्हाट डू यू मीन बाय 4 की पावर 2, यानी कि 4 इंटू 4। ठीक है, तो 4 इंटू 4 कितना आता है, 16। जो भी आपकी पहली वैल्यू होती है वो आपका बेस होता है, और जो भी आपकी सेकंड वैल्यू होती है वो आपकी पावर होती है। ठीक है, तो आपने लिखना कैसे है, देखो सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट का मतलब क्या है, सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करना है, पावर। ठीक है, पावर हमारा फंक्शन है, जिसके आगे भी राउंड ब्रैकेट लग जाते हैं, दैट मीन्स दैट्स माई फंक्शन। ठीक है, सेलेक्ट करो पावर, किसकी पावर, भाई 4 की पावर 2 को। ठीक है, तो यानी कि मुझे सेलेक्ट करना है पावर 4 की पावर 2 को, और फिर उसके बाद उसका आउटपुट देना है। तो आउटपुट कितना है मेरा, 16। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, सेलेक्ट पावर 3 की पावर 3। ठीक है, तो 3 की पावर 3, तो यानी कि 3 हमारा बेस हो गया और 3 ही हमारी पावर होगी। यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्क्वायर के लिए अलग कुछ लिखना है, क्यूब के लिए अलग। अगर आपको स्क्वायर करना है तो सिंपली आप 2 लिखेंगे, अगर आपको क्यूब करना है तो 3 लिखेंगे, अगर उससे ज़्यादा मल्टीपल्स आपको चाहिए तो आप वो लिखेंगे। यानी कि जो भी पहला आपका नंबर होगा वो आपका बेस रहेगा, और जो आपका दूसरा नंबर रहेगा वो आपकी पावर रहेगी। तो क्या कह रहे हैं हम सिस्टम को बता रहे हैं कि सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करना है, पावर, किसकी पावर, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 कितना हुआ हमारा, 27। राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड ऑफ करता है टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी कि 2 एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर दोनों एग्जाम्पल 1 को मैं देखूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ सिस्टम को कि सेलेक्ट करो, यानी कि सेलेक्ट करना है किसको, राउंड, यानी कि राउंड फंक्शन। जैसे कि हमारे में आप कैसे पहचानते हो अपने घर में कि आपके घर में कोई मशीन है, देखो सबसे पहले तो उसका एक प्लग होता है, ठीक है, जो कि आप इंसर्ट करते हो सॉकेट में और उसको स्विच ऑन करते हो, तो उसमें जो भी है, मतलब कि
अगर आप किसी मशीन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो अपने घर में, तो आप अप्लाइंसेस को कैसे, एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता होगा, दूसरा उसका कोई ना कोई काम होगा, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन का एक पर्पज़ है, आपकी फ्रिज का एक पर्पज़ है, आपके ओवन का एक पर्पज़ है, हर एक चीज़ का पर्पज़ है। पर आपकी बेड को आप एक मशीन नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि बेड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें लाइट्स वगैरह लोग लगा लेते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। सो सेलेक्ट राउंड, राउंड फंक्शन सेलेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, राउंड उसका एक काम है कि जो भी उसको वैल्यू मिलेगी उसको उसको राउंड ऑफ करना है। दूसरा उसकी पहचान क्या है, राउंड ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट्स हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट्स हमारे फंक्शंस की पहचान है। ऐसे हम बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं राउंड ब्रैकेट, बट अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं, आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि अगर राउंड ब्रैकेट दिख रहा है दैट मीन्स इट्स अ फंक्शन, ठीक है। इसको अपने दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल। तो यानी कि अगर आपने क्या किया, आपने फिर पहली वैल्यू लिखी और दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू जिसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू जिसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, जिससे मतलब जितने नंबर से डाउन ऑफ करना है, ठीक है। पहली जिसको राउंड ऑफ करना है और जितने नंबर से डाउन ऑफ करना। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, तो यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो वो डिफरेंस होता है पॉइंट का, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है प्लस में। अगर आपको बोल रहे हैं कि प्लस का 2 करना है, ठीक है, यानी कि आपको पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं आपको कि माइनस का करना है, तो पॉइंट के पहले 2 वैल्यू तक करना है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, राउंड ऑफ कर रहे हो, ठीक है। राउंड ऑफ आई होप आप सबको आता होगा कि 5 से ज़्यादा जब वैल्यूज़ होती है तो हम उसको कट करके आगे वाली वैल्यू को एक इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर आप इसे रन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये। अब बात आती है एज राउंड वैल्यू 1। एज क्या करता है, एलियस नेम देता है। एलियस नेम क्या होते हैं, जैसे आपको एक घर का नाम मिल जाता है उसे बोलते हैं एलियस नेम, ठीक है। अगर आप एज नहीं लिखते हो, यानी कि एज राउंड वैल्यू 1 नहीं लिखते हो, तो आपका क्या आएगा, सेलेक्ट राउंड और ये पहला वैल्यू और ये, यानी कि एग्जैक्टली यहाँ तक वो सेम आएगा, ठीक है। कहाँ पर, इसके इस प्लेस पे, ठीक है। बट क्योंकि आपने उसको एक नाम दे दिया तो इसलिए वहां पे क्या आ रहा है, राउंड वैल्यू 1। तो अगर आप ये एज नेम नहीं भी देते हैं तो भी आपका प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट चलेगा, ठीक है, तो भी आपकी क्वेरी रन होगी, ठीक है। सेलेक्ट राउंड, फिर आपने एक अलग नंबर लिया, ठीक है, और -2। -2 का मतलब है पॉइंट से पहले, ठीक है। तो पॉइंट के बाद की सारी वैल्यूज डिलीट हो गई और पॉइंट के पहले तक उसने राउंड ऑफ करके दिया, तो देखो आपका क्या आंसर। मोड फंक्शन, मोड फंक्शन क्या होता है, रिमाइंडर फ्रॉम अ डिवीजन। यानी कि कभी भी अगर आप डिवाइड कर रहे हो, सपोज करो कि पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 18, ठीक है, 18 एंड 4, ठीक है, तो 4 4 जा 16, यस, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो यही होता है मोड फंक्शन का काम, क्या, रिमाइंडर रिटर्न करना डिवीजन के बाद, ठीक है। तो हम अपनी क्वेरी देख लेते हैं। आपने क्या लिखा है, सेलेक्ट, यानी कि सेलेक्ट करो मोड, ठीक है, मोड सेलेक्ट करना है, जो पहला है उसको डिवाइड करना है और जो दूसरा है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि आपको इतना समझ लो कि जो भी पहली वैल्यू होती है ना, मेनली चीज़ें उसी पे अप्लाई की जाती हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करना है और उसको एक एलियस नेम देना है, दैट इज रिमाइंडर 1, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर कितना आया, 2। उसके बाद आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, सेलेक्ट मोड 20 डिवाइडेड बाय 5 एज रिमाइंडर 2। तो 20 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आपका क्या आता है, 0, ठीक है। यानी कि क्योंकि 20 जो है 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर इज 0। सो नाउ इट्स टाइम फॉर टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में हम सीबीएसई ने जो हम लोगों को टेक्स्ट फंक्शंस गिवन है जो कि एसक्यूएल में टेक्स्ट पे अप्लाई हो सकते हैं, जैसे हम टेक्स्ट को अपर कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, टेक्स्ट को लेफ्ट मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे फंक्शंस। तो हम देखते हैं कि कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहला आता है अपर केस यानी कि यू केस, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो, ठीक है। आपने क्या करना है, सेलेक्ट कमांड जो हम हमेशा लगाएंगे ही लगाएंगे,
यू केस यानी कि अपर केस में सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपको डेटा दिया जा रहा है वो कैसे सेलेक्ट करना है, अपर केस में। तो डेटा मैंने क्या दिया, पाइथन, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यू केस पाइथन। क्यों, क्योंकि अभी मैंने अपने कॉलम को कोई नाम नहीं दिया है, तो जो भी हम लोग सेलेक्ट के कमांड में रन करते हैं वही मेरा कॉलम का नाम बन जाता है, ठीक है, यू केस पाइथन। तो देखो ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मुझे अपने कॉलम को कोई नाम देना है तो एलियस नेम देना है, यानी कि कोई एक निक नेम देना है, तो मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट यूकेस, जो पहले की कमांड थी वो सेम है, बस यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट चेंज कर दिया। आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट ले सकते हैं, आप अपना नाम ले सकते हैं, अपने फ्रेंड का नाम ले सकते हैं, अपने स्कूल का नाम ले सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं सॉरी, एज अपर केस टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आपके कॉलम का नाम क्या हो गया है, अपर केस टेक्स्ट, और जो आपका टेक्स्ट था वो अपर केस में चेंज हो गया, यानी कि कैपिटल लेटर्स में आ गया है। तो नेक्स्ट आता है एल केस या लोअर। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को लोअर केस यानी कि छोटी एबीसीडी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द लोअर केस कन्वर्जन, जो लोअर केस फंक्शन, सॉरी लोअर केस फंक्शन क्या है, इक्वल होता है लोअर फंक्शन के, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, सेलेक्ट, यानी कि सेलेक्ट करना है क्या, एल केस, जो भी हमें टेक्स्ट फॉर्म में मिला है उसको किस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में, ठीक है। तो जैसे कि हमने जानते हैं जब हम इसको इसका कोई एलियास नेम नहीं देंगे तो ये एज इट इज यहाँ पे कॉलम का नाम बन जाएगा। और आप देख सकते हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, लोअर केस में, ठीक है। फिर सेलेक्ट एल केस एसक्यूएल ट्यूटोरियल एज लोअर केस टेक्स्ट, यानी कि अब यहाँ पे हमने कॉलम का नाम दे दिया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस टेक्स्ट में, ठीक है। और जो भी आप इसको डेटा दोगे उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, छोटी एबीसीडी में, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मिड फंक्शन की। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है सब स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में से, यानी कि सपोज करो कि एक स्ट्रिंग में से आपको कुछ एक कंटेंट निकालना है, ठीक है। छोटी सब स्ट्रिंग निकालनी है, सब स्ट्रिंग मतलब उसका एक पार्ट निकालना है, ठीक है। तो देखो सिंटेक्स क्या होता है, मिड यानी कि मिडल में से कुछ निकालना है, स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग में से आपको कोई पार्ट निकालना है, स्टार्ट कहाँ से करना है वो आपको नंबर बताना है, ठीक है। लेंथ उसकी कितनी रखनी है, मतलब कि कितना डेटा निकालना है, ठीक है, उसकी लेंथ। तो देखते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे पाइथन स्पार्क है, ठीक है, तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो यहाँ पे मुझे एक नंबर मिला हुआ है 5, तो इसका मतलब है मुझे 5 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 5 पे मेरा क्या आता है, जीरो, जीरो नहीं सॉरी ओ, ठीक है। 5 पे मेरा क्या है, ओ, फिर उससे मुझे 3 काउंट करने हैं, तो ओ मेरा पहला हो गया, एन मेरा दूसरा हो गया और एस मेरा तीसरा हो गया, 3 वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो क्या आया, ओ एन एस, और ये सेम वैल्यू इसका कॉलम नेम बन गई, मिड पाइथन स्पार्क 5,3, ठीक है। अब फ्री ट्यूटोरियल 4 6, जो फ्री ट्यूटोरियल के बाद आप देख सकते हो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 से, और कहाँ तक जाना है, 6, मतलब हमें वैल्यूज उसमें से पिक करनी है। तो अगर मैं देखूं 1 2 3 4, तो 4 मेरा कहाँ आ रहा है, ये सेकंड वाले ई पर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्पेस होगा वो भी आपका काउंटेड होगा, ठीक है। तो 4 से अगर मैं काउंट करूँ तो एक तो ई आ गया, ठीक है, एक वैल्यू, स्पेस आ गया, दो वैल्यू, ठीक है, और फिर 4 वैल्यू बची, क्योंकि हमें 6 चाहिए तो 2 वैल्यू हो गई है तो 4 वैल्यू बची, तो टी यू टी ओ, तो टी यू टी ओ, और इसको एलियस नेम दिया है हमने स्ट्रिंग, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे सबस्ट्रिंग और सबस्ट्रिंग दोनों चीज आ गई, यानी कि मिड और सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। सेम सिंटेक्स इसमें फॉलो होता है, वहां पे आपने मिड लिखा, यहाँ पे आपने सबस्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग स्टार्ट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज कैसे होती है, ये एल से स्टार्ट होगा, एल आपका -1, ए आपका -2, आई आपका -3, आर आपका -4 और ओ आपका -5। तो यहां से हमें स्टार्ट करना, -5 से स्टार्ट करना है और जाना कहां तक है, 5 वैल्यू तक। तो देखो एक, यानी कि ओ से स्टार्ट किया, 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ओरियल, तो यहाँ पे आ गया ओरियल, यहाँ पे हमने एज एलियस नेम पहले से दे रखा है, ठीक है।
फिर अलग दूसरी सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसमें भी हमने क्या किया -7 से स्टार्ट कर रहे हैं और 4 जाना है। तो देखो कितना हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो R पे आया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से कितनी वैल्यू चाहिए 4। जो काउंटिंग होगी वो हमेशा राइट साइड ही होगी। ठीक है, जब वैसे हम काउंट करेंगे पॉजिटिव साइड होगी, तो हम कहाँ से काउंट करेंगे लेफ्ट टू राइट। जब नेगेटिव काउंटिंग करनी होगी तो राइट टू लेफ्ट। बट जब हम ये नंबर काउंट करेंगे ना कि हाँ कितनी वैल्यू पिक करनी है, तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही काउंट करेंगे। तो देखो अब मेरा किस पे आया आर पे, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो RDIN, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एलियस नेम हमने इसको क्या दिया है स्ट्रिंग 2। अब बारी आती है लेंथ। ठीक है, लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है, जैसे कि सेलेक्ट लेंथ, किसकी लेंथ इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट में कितने अल्फाबेट्स हैं, एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मेरा कॉलम का नाम बन गया। ठीक है, और इंटेलिजेंट की कितने टोटल करेगा कि वो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यानी कि इसमें कितने अल्फाबेट्स है 11, और स्पेस भी काउंटेड है। मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, जब भी हम लेंथ काउंट करते हैं स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर हम कभी भी लेंथ काउंट कर रहे हैं तो स्पेस भी काउंट होता है। तो देखिए आपका 11 है। फिर आया लेंथ वेलकम बैक, तो वेलकम में 3 और 4 7, एक 8 हो गया हमारा स्पेस, स्पेस और ये 4, तो 8 और 4 कितना हुआ 12। तो वेलकम बैक में कितने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी 12। ठीक है, अब लेफ्ट फंक्शन क्या करता है एक्सट्रैक्ट्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। अगर मुझे लेफ्ट से कोई कंटेंट चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग लेफ्ट से कोई मुझे कंटेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी लेफ्ट फंक्शन का यूज करूंगी। तो सेलेक्ट लेफ्ट, क्या किस में से सेलेक्ट करना है एसक्यूएल ट्यूटोरियल में से सेलेक्ट करना है। लेफ्ट में से कितनी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो 3 वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो 1 2 और 3। ठीक है, अब सेलेक्ट लेफ्ट, अब किस में से सेलेक्ट करनी है प्लेटफॉर्म, और लेफ्ट से कितनी वैल्यू सेलेक्ट करनी है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म एम आता तो 8 वैल्यू हो जाती, तो उसने 7 वैल्यू सेलेक्ट किया, और हमने इसको एलियस नेम दे रखा है लेफ्ट स्ट्रिंग 1 लेफ्ट स्ट्रिंग 2, जो कि हमारे यहाँ पे कॉलम नेम बने हुए हैं। ठीक है, सेम राइट होता है, बस राइट का क्या काम है वो राइट से वैल्यू पिक करेगा। जैसे कि सेलेक्ट राइट फंक्शन लगाया हमने, एसक्यूएल ट्यूटोरियल वीडियोस, और कितनी वैल्यू सेलेक्ट करनी है 4, तो 1 2 3 4, यानी कि राइट से हमें 4 वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ठीक है, बट प्रिंट ये उल्टी नहीं होगी। ठीक है, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये वैल्यू काउंट जरूर ये राइट से करेगा, बट ऐसा नहीं है कि SOED प्रिंट करेगा, नहीं, प्रिंटिंग इसकी एज इट इज वैसे ही होगी जैसे इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है सेलेक्ट राइट पाइथन ट्यूटोरियल 8। ठीक है, तो पाइथन ट्यूटोरियल 8, तो इसमें देख सकते हो कि यहां से आपने 8 वैल्यूज काउंट करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ट्यूटोरियल क्या है पूरे 8 लेटर्स हुए, तो ट्यूटोरियल प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर ज्यादा होते तो स्पेस आ जाता, राइट 9 होते तो, और अगर 10 होते तो N स्पेस ट्यूटोरियल आता। ठीक है, अब इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इन स्ट्रिंग फंक्शन पोजीशन बताता है किसी भी एक अल्फाबेट की या किसी भी एक स्ट्रिंग की। ठीक है, सपोज करो कि मैंने सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन लगाया, इमेजिनेटिव में मुझे क्या सेलेक्ट करना है INA। ठीक है, क्या सेलेक्ट करना है INA, और मैंने उसको एक एलियस नेम दे दिया है, ये नाम कुछ भी दे सकते हो आप, 1 2 3, मैंने मैच पोजीशन दिया है, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एलियस नेम आपको वही लेना है जो आपको गिवन है, आप एलियस नेम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप अपने दोस्तों का नाम कुछ भी रख देते हो, उसी तरह से एलियस नेम होते हैं। ठीक है, तो मैच पोजीशन 5, सेलेक्ट इन स्ट्रिंग P स्पार्क P,
अब वो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम पहली वैल्यू देंगे या लास्ट की वैल्यू देंगे, किस वैल्यू का नंबर बताएंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से ही क्लियर कर दिया, फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। कौन सी वैल्यू बताता है, फर्स्ट अकरेंस, यानी कि पहली बार जब भी वो आता है। तो अगर मैं पी स्पार्क पी में पी को खोज रही हूँ तो सबसे पहले में वो कहाँ पे आया है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो मेरी मैच पोजीशन क्या होगी, 1, ठीक है। और जो आई एन ए आया था वो मैच कहाँ हुआ था, वैसे तो देखो आई एम ए भी है, बट आई एम ए मैच नहीं कर रहा है जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है उससे, ठीक है। तो आई एन ए कहाँ पे आया है, फिफ्थ पे। तो फर्स्ट फिफ्थ से स्टार्ट, ऐसा नहीं कि लास्ट, जहां से वो वैल्यू शुरू होती है उस पोजीशन को बताया जाता है। तो मैच पोजीशन क्या हुई, फिफ्थ। अब एल ट्रिम, एल ट्रिम क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा होता है और उसमें क्या होता है, लेफ्ट में काफी सारा स्पेस छूटा होता है, ठीक है। अब डेटा छोटा होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेटा बड़ा होता है तो वो क्या होता है, हमारी मेमोरी स्पेस ले रहा होता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि एसक्यूएल में स्पेस भी काउंट होते हैं, यानी कि स्पेस भी आपकी मेमोरी ले रहा है, ठीक है। तो एल ट्रिम फंक्शन क्या करता है, रिमूव्स लीडिंग स्पेसेस, यानी कि जो भी पहले स्पेसेस होते हैं ना टेक्स्ट के पहले, क्योंकि लेफ्ट साइड तो ये हुई, तो लीडिंग स्पेसेस जो होते हैं स्ट्रिंग में से, उसे वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे स्पेस है, तो इसमें हमने क्या, कौन सा फंक्शन लगा दिया, एल्ट्रिम फंक्शन लगा दिया, उसने सारा स्पेस रिमूव कर दिया और उसके बाद उस डेटा को प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, सेलेक्ट एल्ट्रिम एक्सपेरिमेंटल एज लेफ्ट ट्रिम्ड स्ट्रिंग टू, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा स्पेस रिमूव हो गया, ठीक है। अब बारी आती है आर ट्रिम की, एल ट्रिम मतलब लेफ्ट से ट्रिम, आर ट्रिम मतलब राइट से ट्रिम। तो वही चीज है, सेलेक्ट आर ट्रिम, जो भी आपने टेक्स्ट देना है टेक्स्ट दो, ठीक है। अगर अब ये क्वेश्चन है कि अगर स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, स्पेस नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका डेटा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेस होता है तो वो क्या करेगा, उस स्पेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो वही है, सेलेक्ट आर ट्रिम जीनियस, तो उसके बाद उसने स्पेस रिमूव कर दिया, आर ट्रिम ओरिजिनेटिव, तो उसने बाद में उसका स्पेस रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है ट्रिम फंक्शन की। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, रिमूव करता है लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। लीडिंग स्पेस कौन सा होता है, जो हमारे स्ट्रिंग से पहले का स्पेस होता है। ट्रेलिंग स्पेस कौन सा होता है, जो हमारे स्ट्रिंग के बाद का स्पेस होता है, ठीक है। तो इन दोनों को, यानी कि लेफ्ट स्पेस और राइट स्पेस, दोनों में अगर आपके स्पेस है तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो, ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हो, जो कि एक ही बार में दोनों स्पेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। और मैंने देख सकते हो मैंने एलियास नेम दिया ट्रिम्ड स्ट्रिंग 1 एसक्यूएल ट्यूटोरियल, ट्रिम स्ट्रिंग 2 पाइथन स्पार्क, ठीक है। तो उसने क्या किया है, दोनों साइड से जो आपके टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है वो तो रहेगा ही, ये क्या करेगा, सिर्फ उसके पहले और उसके बाद के स्पेस को रिमूव करेगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं डेट फंक्शंस की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम एक एक करके सारे देखने वाले हैं अपकमिंग स्लाइड्स में। तो सबसे पहले नाउ फंक्शन का है, तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है करंट डेट एंड टाइम, यानी कि अगर आप सेलेक्ट नाउ फंक्शन रन करते हो तो आपको क्या आउटपुट में आएगा, जो भी करंट डेट एंड टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डेट फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स द डेट पार्ट फ्रॉम अ डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें कि डेट और टाइम गिवन है, तो डेट पार्ट क्या करेगा, जो डेट फंक्शन है वो क्या करेगा, उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर लेता है, सिर्फ डेट। ऐसा नहीं है, देखो अब जिस दूसरे एग्जांपल में मैंने बताया सेलेक्ट डेट,
आपने क्या दिया, द डेट इज, और आपने यहाँ पे डेट दे दी, ठीक है। तो इस सिनेरियो में वो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, जो एक्सप्रेशन है यानी कि जो स्ट्रिंग है वो डेट एंड टाइम ही होना चाहिए, कोई दूसरा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। अगर दूसरा टेक्स्ट होता है जैसे द डेट इज या और कोई भी टेक्स्ट इसके बाद भी टेक्स्ट होगा तो उसका मतलब है वहां पे डेट फंक्शन काम नहीं करेगा। अब बारी आती है मंथ फंक्शन की, जो कि रिटर्न करता है मंथ पार्ट किसी भी गिवन डेट का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेट गिवन है, राइट, यहाँ पे एक डेट गिवन है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मंथ एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। एलियस नेम दे दिया वैल्यू 1, तो मंथ आप देख सकते हो 6 मंथ है, तो इसने क्या एक्सट्रैक्ट किया है 6, ठीक है। यहाँ पे मंथ एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, यहाँ 5th मंथ है, तो इसने क्या एक्सट्रैक्ट किया है 5, ठीक है। वैल्यू 1 वैल्यू 2 हमारे एलियस नेम है, कॉलम नेम है, ठीक है। नेक्स्ट है मंथ नेम में क्या एक्सट्रैक्ट करता, रिटर्न करता है नेम ऑफ द मंथ, ठीक है। अगर आपने सपोज करो कि यहाँ पे आपका मंथ 3rd है, यहाँ पे आपका मंथ 1st है, तो आपने क्या किया, सेलेक्ट मंथ नेम, फंक्शन लगाया, किस पे लगाया, इस स्ट्रिंग पे लगाया, और इस स्ट्रिंग में जो 3rd मंथ था तो उसने क्या किया, उसका नेम रिटर्न किया यानी कि मार्च। यहाँ पे भी आपने मंथ दिया उसको, उसने उसका नेम रिटर्न किया, दैट इज जनवरी। बात आती है ईयर की, तो ईयर क्या करता है, वो ईयर पार्ट को रिटर्न करता है गिवन डेट में से, जैसे कि ये हमारी डेट है तो यहाँ पे सेलेक्ट ईयर, और ये हमारी गिवन डेट है, यहाँ से हमने वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 और 2020, ठीक है। सेलेक्ट ईयर, यहाँ पे हमारी एक और गिवन डेट है वैल्यू 2 2021, ओके। बात आती है डे की, डे फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है डे ऑफ द मंथ फॉर अ गिवन डेट, अ नंबर फ्रॉम 1 to 31, ठीक है। तो जैसे कि सेलेक्ट डे, आपने क्या किया, 2020 5th मंथ है, 11th आपकी डेट है, ठीक है। डे वैल्यू 1, तो उसने क्या एक्सट्रैक्ट किया है, डे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया है जो कि 11 है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, सेलेक्ट डे 2025 17 एज डे वैल्यू 2, तो 17 आपकी डेट है तो उसने 17 को एक्सट्रैक्ट किया है। बात आती है डे नेम की, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, जो भी आप उसे डेट देते हैं उसमें से वो क्या एक्सट्रैक्ट करने वाला है, डे का नेम। तो 11/5/2020 को कौन सा डे था तो वो एक्सट्रैक्ट करके आपको बताएगा, दैट वाज अ मंडे। 17/5/2020 को कौन सा डे था तो वो आपको बताएगा संडे, ठीक है। तो ये डे नेम एक्सट्रैक्ट करके देगा आपको। अब बारी आती है एग्रीगेट फंक्शन की। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जिन पे आप एक बहुत सारे डेटा पे अप्लाई करते हैं बट आउटपुट एक आता है। जैसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम आप बहुत सारे डेटा पे अप्लाई करोगे, मान लो 4 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 9 है, तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा हुआ, ठीक है। तो डेटा बहुत सारा है लेकिन इसका आउटपुट एक ही आया, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 9। उसी तरह से अगर मिनिमम वैल्यू में इसमें देखना चाहूँ तो डेटा बहुत सारा है, 4 डेटा है मेरे पास, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है। उसी तरह से इसका एवरेज निकालने जाएंगे तो भी वो भी एक सिंगल वैल्यू निकलेगी, सम निकालेंगे वो भी सिंगल वैल्यू, काउंट निकालेंगे कि कितने हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी कि एग्रीगेट फंक्शंस जो है बहुत सारे नंबर्स ऑफ डेटा पे अप्लाई होता है बट आउटपुट एक ही आता है। मैक्सिमम फंक्शंस अगर आप देखो तो ये क्या निकालता है, मैक्सिमम ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम देखते हो तो जैसे कि यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्स एक कॉलम है, ठीक है। तो अगर आपको किसी की चीज़ का तो सेलेक्ट मैक्स, ठीक है, मैक्स हमारा फंक्शन है, ध्यान रखना,
फंक्शन का मतलब है राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट किस पे अप्लाई करना है, जैसे वॉशिंग मशीन में आपको कपड़े वॉश करने होते हैं, तो आप वॉशिंग मशीन में जाते हो, कपड़े रखते हो, तभी तो वो वॉश होते हैं। तो उसी तरह से आपको क्या चाहिए, मार्क्स का मैक्सिमम चाहिए। तो आपको मार्क्स जो है मैक्सिमम के अंदर रखना पड़ेगा, मैक्सिमम के ब्रैकेट्स के अंदर। तो आपने मार्क्स को मैक्सिमम के ब्रैकेट्स के अंदर रखा, ठीक है। फ्रॉम, भाई कहाँ पर है ये मैक्सिमम, जो मार्क्स का जो कॉलम है ये कहाँ पर है, स्टूडेंट नाम की टेबल में। देखो स्टूडेंट नाम की टेबल में ही तो है मार्क्स नाम का कॉलम, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम की टेबल में मार्क्स नाम का कॉलम है। तो अब देखो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, अगर आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे कोई एलियास नेम नहीं दिया है, तो उसने एग्जैक्टली मैक्सिमम मार्क्स को ही कॉलम का नाम दे दिया है, और फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट किए हैं, दैट इज 98। सेम होता है मिनिमम की सिचुएशन के लिए। मिनिमम के लिए सिर्फ हम मिन यूज करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट मिनिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट टेबल से। और सेम हमने किस पे अप्लाई किया है, मार्क्स की कॉलम पे अप्लाई किया। तो एक कॉलम देखो, एक कॉलम में कितनी सारी वैल्यूज है, ठीक है, 5 वैल्यू है, लेकिन मेरे पास रिटर्न कितनी आ रही है, सिर्फ एक वैल्यू। तो एग्रीगेट फंक्शंस का मतलब ही यही है कि बहुत सारी वैल्यूज में से एक आउटपुट निकालना। एवरेज फंक्शन देख लेते हैं। एवरेज फंक्शन में आपको क्या मिलता है, आप यहाँ पे जेंडर निकाल रहे हो और एवरेज निकाल रहे हो फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ग्रुप बाय क्या होता है, ठीक है। तो ग्रुप बाय मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ग्रुप बाय हैविंग्स वगैरह समझाऊंगी। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ग्रुप का मतलब है कि मैंने फीमेल्स को एक तरफ कर दिया, मेल्स को एक तरफ कर दिया, और दोनों के अलग अलग जो है एवरेज निकाला, ठीक है। तो देखो सेलेक्ट, ठीक है, क्या क्या सेलेक्ट करना है, मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किए, जेंडर सेलेक्ट किया है और एवरेज मार्क्स सेलेक्ट किया है। कहाँ से सेलेक्ट किया है, स्टूडेंट टेबल से। किसके अकॉर्डिंग, यानी कि सिलेक्शन जो मेरा एग्रीगेट, जो मेरे कोई भी अगर मैं बोलूंगी एवरेज निकाल दो, किस हिसाब से निकालो, तो गर्ल्स के हिसाब से अलग निकालना, बॉयज के हिसाब से अलग निकालना, ठीक है। तो ग्रुप बाय जेंडर, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, जेंडर के अकॉर्डिंग। उसके बाद सम आता है, सम में भी सेम चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट जेंडर, सम करना है, किसका सम करना है, मार्क्स का। कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। जो मार्क्स की टेबल है वो कहाँ मिलेगी, स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। ग्रुप बाय, किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना है, जेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग हमें मार्क्स टोटल करने हैं। अच्छा ठीक है, गर्ल्स के मार्क्स कितने आए टोटल, बॉयज के मार्क्स कितने आए, ऐसे क्लास टीचर पूछती है ना अगर आपके कोई कॉम्पिटिशन होता है तो इन द सेम मैनर ग्रुप बाय, ठीक है, ग्रुप कर दिया अकॉर्डिंग टू जेंडर। अब बारी आती काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें कंफ्यूजन जैसी कोई चीज़ नहीं है। काउंट का सिंपल मतलब है काउंट, ठीक है। अब जैसे कि काउंट किसको कर रहे हैं हम, नेम नाम की टेबल को काउंट कर रहे हैं, कहाँ से, स्टूडेंट जो टेबल में एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट टेबल मेरी ये रही, नेम नाम का कॉलम में रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कितने नाम है, रजनी है, एक दीप है, मेल भी है, और एक दीप फीमेल भी है, एक अक्षय है, प्रीति है। यानी कि अगर मैं काउंट करने जाऊं तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मुझे काउंट में मिल गए। बट बारी आती है काउंट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। यानी कि मैं कोई भी एक वैल्यू को रिपीटेडली काउंट नहीं करूंगी, ठीक है। तो यानी कि देखो दीप अगर 2 बार है तो दीप को मैं, अगर मैंने दीप को एक बार काउंट कर लिया तो दूसरी बार में काउंट नहीं करूंगी। तो वही सिंपल देखो, अगर काउंट यूज कर रहे हो तो आउटपुट 5 आया है, लेकिन डिस्काउंट डिस्टिंक्ट यूज किया तो आउटपुट कितना आया आपका, 4। 4 क्यों आया, क्योंकि उस जो दीप वैल्यू है वो 2 बार रिपीट हो रही है और वो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू बिल्कुल नहीं लेगा। तो रजनी, दीप, अक्षय और प्रीति 4 वैल्यूज, ठीक है। तो क्या है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंग, मतलब काउंट डिफरेंट नेम, यानी कि डिफरेंट नेम काउंट करना है, डुप्लीकेट नेम नहीं काउंट करने, फ्रॉम स्टूडेंट, और उसका आउटपुट आपका कितना आया, 4। उसके बाद आता है काउंट एस्ट्रिक्स स्टार, आपकी लैंग्वेज में आपको ज्यादा इजी लगता है। तो देखो
काउंट डिस्टिंक्ट मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। काउंट डिस्टिंक्ट और काउंट जो ब्रैकेट आपका सिंपल आप काउंट लिखते हो, दोनों सेम बात होती है, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख रहे हो, काउंट इस मतलब स्टार मतलब सब कुछ काउंट कर लो, ठीक है। जो भी वैल्यू है, स्टार मतलब सब कुछ, ऑल, ठीक है। तो अगर आप ऑल की बात करो तो ये किसी पे भी अप्लीकेबल है, कोई भी कॉलम की बात कर लो, चाहे आप रोल नंबर की बात कर लो, चाहे आप नेम की बात कर लो। तो कितनी वैल्यूज हैं स्टूडेंट टेबल में, यानी कि कितनी रोज हैं, ठीक है। तो आपकी 5 रो हैं, ठीक है। बट डिस्टिंक्ट में आपके हमेशा आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ डिफरेंट, क्योंकि आपने किसके लिए अप्लाई किया है, नेम पर अप्लाई किया है। लेकिन जब आप एस्ट्रिक कर रहे हो, आप रो चेक कर रहे हो कि अच्छा कितनी रो एग्जिस्ट करती है इस टेबल में, तो देखो 5 रो एग्जिस्ट करती है इस टेबल में, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय। ये हमारे आज के लास्ट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ग्रुप बाय देखते हैं। तो ग्रुप बाय क्या होता है? ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या करती है, ग्रुप पे अप्लाई होती है, ठीक है, जिसमें कि सेम टाइप ऑफ वैल्यूज होती है, और ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होती है, जो हमने अभी किया, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ठीक है। अब एक बार पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो कि मुझे क्या चाहिए, टोटल मार्क्स चाहिए उन सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जैसे अगर मैं देखूं सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से हैं, साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है। तो साइंस में जो बच्चे हैं उनके टोटल मार्क्स कितने हैं, कॉमर्स में जो बच्चे हैं उनके टोटल मार्क्स कितने हैं, और आर्ट्स में जो बच्चे हैं उनके टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने क्या किया, सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो मेरे यहाँ पे एक कॉलम का नाम है, सम, यानी कि सम फंक्शन लगाया, किसको सम किया, मार्क्स कॉलम को, तो ये रहा हमारा मार्क्स कॉलम, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट, कहां से लेना है, स्टूडेंट नाम की टेबल से लेना है। ग्रुप बाय, किस हिसाब से ग्रुप करना है उनको, यानी कि सम कर रहे हो, जो सम कर रहे हो मार्क्स का, वो किस अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट मेरे तीन हो गए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस वाले एक साथ आ गए, कॉमर्स वाले एक साथ आ गए और आर्ट्स वाले एक साथ आ गए, ठीक है। अब वही चीज है, मुझे क्या करना है, काउंट करना है कि साइंस में कितने बच्चे हैं, कॉमर्स में कितने बच्चे हैं और आर्ट्स में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, और काउंट स्टार, स्टार का मतलब है सब कुछ, वैसे इसे एस्ट्रिक बोला जाता है लेकिन आपकी इजी लैंग्वेज के लिए स्टार, ठीक है। एस्ट्रिक्स का मतलब है सब कुछ, यानी कि जो भी आपको डेटा गिवन है वो सारी चीजें, राइट। तो मान लो कि साइंस में 2 बार है, कॉमर्स जो है 2 बार है, आर्ट्स। अगर हम लोग काउंट के भी अभी आगे टाइप्स देखेंगे, सिर्फ हमें इतना समझना है कि काउंट स्टार मतलब कि सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा साइंस 2, कॉमर्स 2 और आर्ट्स 1, यानी कि हमने टोटल करके इसको दे दिया, ठीक है। काउंट मतलब काउंट किया, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग किया, सब्जेक्ट, और कहां से डेटा लिया, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। बात आती है हैविंग की, ठीक है। हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज द वेयर कीवर्ड could not be used with aggregate function, यानी कि हैविंग जो है वेयर की जगह यूज होता है। अब हैविंग लिया क्यों गया, क्योंकि वेयर को आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मिनिमम, मैक्सिमम, सम, एवरेज, काउंट, इन सब के साथ हम वेयर को यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, हैविंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप ग्रुप बाय यूज करोगे तो ग्रुप बाय के साथ आपने वेयर नहीं लगा के हैविंग लगाना है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट टेबल है, तो हमें क्या यहाँ पे काउंट करना है कि भाई जहाँ पे जो काउंट है, यानी कि सब्जेक्ट जो 2 से कम है, जैसे साइंस में 2 बच्चे हैं, कॉमर्स में 2 बच्चे, 2 से कम किसमें है, मुझे ये देखना है। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट और काउंट, ठीक है, जो भी काउंट है टोटल काउंट हो जाए, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। ग्रुप बाय किसके हिसाब से ग्रुप हो जाए, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो साइंस के 2 आ गए,
कॉमर्स के 2 आ गए और आर्ट्स का 1 आ गया, ठीक है। लेकिन अब काउंट तो तुमने कर लिया, लेकिन कंडीशन है कि भैया काउंट कितना होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। तो 2 से कम काउंट किसका है, सिर्फ आर्ट्स वालों का है, ठीक है। अब क्या करना है, सम करना है, ऐड करने हैं मार्क्स, ठीक है। ऐड करने हैं मार्क्स, कहां से, स्टूडेंट टेबल से। ग्रुप बाय करना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, साइंस, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, मार्क्स को टोटल करके यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। बात आती है ऑर्डर बाय की। तो ऑर्डर बाय किस लिए यूज होता है, ऑर्डर बाय किसी भी एक डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए होता है। जैसे ऑर्डर बाय रोल नंबर, ऑर्डर बाय नेम। आप इसे बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों तरह से ऑर्डर कर सकते हो। जो बाय डिफॉल्ट होता है वो असेंडिंग होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे डिसेंडिंग में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और डिसेंडिंग में सॉर्ट करने के लिए आपको DESC यूज करना है, और असेंडिंग में सॉर्ट तो वैसे बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बट अब अगर आप करना चाहो तो या तो पूरी तरह असेंडिंग लिखो या ASC, ठीक है। तो देखो नॉर्मल जो हमारी स्टूडेंट टेबल है वो ऐसी दिख रही है, रोल नंबर 8 3 2 6 7, और जो नाम दिख रहे हैं अंकित, अक्षय, दीप, दीक्षिका। तो हम ये नेम तो देखो मेरे ऑलरेडी क्या है, शॉर्टेड ही लग रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और ये मेरे मार्क्स हो गए, ठीक है। मार्क्स मेरे शॉर्टेड नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब है कि सारी डेटा जो भी डिटेल्स है टेबल में सब कुछ सेलेक्ट कर लो, कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, और किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कर दो, रोल नंबर के हिसाब से। तो रोल नंबर 2 पहले आ गया, 3 बाद में, 6 फिर 7 फिर 8, यानी कि ऑर्डर बाय रोल नंबर। और यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग या असेंडिंग कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, वो असेंडिंग, यस, ठीक है। अब यहाँ किया किया ऑर्डर बाय नेम। तो ऑर्डर बाय क्या करना है, अगला हमें नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करना है, लेकिन नेम कैसे लेना है, डिसेंडिंग में। तो देखो पायल, दीक्षा, दीप, अंकित, अक्षय, ठीक है। तो आप डिसेंडिंग भी अप्लाई कर सकते हो, असेंडिंग भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सेलेक्ट रोल नंबर, जो जो कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे मुझे सिर्फ रोल नंबर और नाम चाहिए, कहां से, स्टूडेंट टेबल से। किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करना है, नेम के अकॉर्डिंग, और कैसे ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग में, ठीक है। फिर मैं ये सेलेक्ट करके इस कमांड को रन करूंगी तो ये मेरा आउटपुट होगा। Click on the subscribe button below, like the video, share with your friends, with your students, with those who are in need, जिनको लगता है कि मुझे SQL सीखनी चाहिए, आप उन सबके साथ ये शेयर कीजिए। कल मैं आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। मेक श्योर जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं तो आप बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं या कोई नया पोस्ट डालूं तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।